अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज से पहले 7.2 एक्सरसाइज जो कि परमुटेशन के रिलेटेड थी, उसमें हमने नॉन रिपीटेड जो ऑब्जेक्ट्स थे, डिजिट्स थे या नंबर्स थे, उनके बारे में बात की और उसके ऊपर जो है वो हमने वर्क किया। इस लेक्चर के अंदर अब जो है एक्सरसाइज 7.3, इसमें जो है वो रिपीटेड की बात आ जाएगी। रिपीटेड डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, इनके लिहाज से हम बात करेंगे। तो अब उससे पहले जो है इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस की तरफ जाऊं, तो आपको एक थ्योरम जो है वो बताना ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि इसी के लिहाज से हमने आगे वाले क्वेश्चन जो करने हैं। थ्योरम में वो ये कहता है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने उनकी नंबर ऑफ परमुटेशंस लेनी है, टेकन एट अ टाइम, आपने n जो है वो सारा ही लेना है एक वक्त के ऊपर। तो व्हेन n वन ऑफ देम, जबकि n वन ऑफ जो है उसमें से ऑफ देम आर अलाइक ऑफ वन काइंड, और n वन जो है वो उसमें से एक तरह के होने चाहिए, और n टू जो है वो अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, और n टू जो है दूसरी तरह के होने चाहिए, एंड n3 आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड। तो n3 जो है वो तीसरी तरह के होने चाहिए। तो जो गिवन दैट है कि अगर आपके पास n जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से n1 पहली काइंड है, n2 तीसरी दूसरी तरह के हैं, और n3 जो है वो तीसरी तरह के हैं। तो इसको इस तरीके से भी जो है वो लिखा जा सकता है, और इसकी नोटेशन कुछ इस तरह से भी है, n फैक्टोरियल ओवर n1 का फैक्टोरियल, और फिर n2 फैक्टोरियल आ जाएगा, n3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये थ्योरम था जी, इसकी वर्डिंग है। तो इसको जो है वो हमने इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चन सारे जो हैं वो इसी के रिलेटेड होंगे, इसी के लिहाज से जो है वो सॉल्व होंगे। तो इसको जो है आपको समझ आ जाएगी जब आप क्वेश्चन जो है वो इसके रिलेटेड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.3। इसमें वो कहता है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि कितनी अरेंजमेंट्स जो हैं वो बन सकती हैं ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। जो है वर्ड आपको दिया गया पाक पतन, तो टेकन ऑल टुगेदर आपने जो है वो सारे वर्ड्स लेके चलना है और उसको बताना है कितनी अरेंजमेंट जो है इसमें से बन सकती हैं। कैन बी मेड, उसने कह दिया, वर्ड है हमारे पास पाक पतन। तो आपने पहले देखना ये है कि इसमें जो आपके पास रिपीटेड जो लेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि अब हम इसमें रिपीटिंग की बात करेंगे। तो इसमें देखें, एक तो पी रिपीट हो रहा है, ठीक है, और फिर इसके बाद ए भी रिपीट हो रहा है। ए पी जो है वो 2 टाइम्स है, ए 3 टाइम्स है, और टी जो है वो भी 2 टाइम्स है, ठीक है। और फिर इसके बाद के और एन जो है वो 1 टाइम से जो है वो आना है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे कम्स ओनली वंस। तो इसके लिहाज से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जी, सॉल्यूशन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ए कम्स या a is repeated 3 times, a is repeated 3 times, ठीक है। फिर इसके बाद p is repeated 2 times, और t जो है is repeated also repeated जो है ये भी 2 टाइम ही आ रहा है। और अब k और n का तस्करा रह गया, तो इसमें जो है वो हम लिख देंगे कि n एंड k कम ओनली वंस। ये तो सिर्फ इस डिजिट के ऊपर बात हुई अभी तक कि इसमें जो है वो कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा जो है वो नहीं हो रहा। अब आप पहले तो ये देखेंगे कि इसमें लेटर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, और फिर जो है नेक्स्ट आप उस लिहाज से जिसकी परमुटेशन बनाएंगे। तो लेटर्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपके पास लेटर्स हैं, यानी कि n जो है वो 9 हो जाएगा। टोटल लेटर्स 9 आ जाएगा। रिक्वायर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस, जो आपके पास रिक्वायर्ड होंगी वो आपने लिखनी है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस अब क्या है, टोटल आपके पास n है, ठीक है, और फिर इसके बाद आपने एक एक तरह के लिखने हैं, यानी कि ये n1 है, ये n2 आ गया, ये n3 है, इसी तरह जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। n1 जो है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास ये 2 आ जाएगा, और फिर 2 आएगा, और इसके बाद n और k जो है वो 1 1 टाइम आ रहे हैं, तो ये 1 1 टाइम जो है वो अकर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जो है वो हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल,
और आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो सारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला काम है, इसको अगर जो है वो कैंसिल हो रहे हैं कुछ तो उसको कैंसिल करते हैं, अगर नहीं कैंसिल करना तो आप जो है वो इसका आंसर भी लिख सकते हैं। तो मैं इसका स्टेप जो है वो एक बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 987 तो 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा। ओवर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 2 1, ठीक है। और ये 2 1 आ जाएगा, दोबारा 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है और यहाँ पे दोबारा 2 1 आएगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही है। तो आपने जो इनमें से जो है वो कैंसिल हो रहे हैं उनको काट दें, बाकी को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास आंसर आता है जी 15। तो ये आपके पास 2 10 जो है वो आंसर आ जाएगा ये। और इसी तरह फिर इसने जो है वो सॉरी ये 120 आएगा, यहाँ से है वो नहीं था 120 है। तो अब इसके बाद उसने नेक्स्ट जो वर्ड है वो पाकिस्तान दे दिया। पाकिस्तान वर्ड जो है वो मैं यही आपको अगर बता दूं कि हमारे पास अगर पाकिस्तान वर्ड है, ठीक है, तो इसमें देखें कि आपके पास लेटर्स कितने हैं, ठीक है, तो उसके लिहाज से जो है आपने बात करनी है। अगर पाकिस्तान में 8 वर्ड्स हैं आपके पास, 8 लेटर्स हैं, तो इसमें सबसे पहले तो देखेंगे रिपीट कौन कौन सा हो रहा है। इसमें रिपीट तो सिर्फ और सिर्फ ए ही हो रहा है, इसके बाद और कोई रिपीट नहीं हो रहा, बाकी सारे जो है वो एक एक बार ही आ रहे हैं। तो इसकी परमुटेशन मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना रहा हूँ कि 2 टाइम्स जो रिपीट टोटल 8 बन रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद सिर्फ ए रिपीट हो रहा है, ये तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें ये 2 आ गया ए और इसके बाद 6 वर्ड रह गए, तो ये 1 जो है वो इस तरह से आपके पास जो है फार्मूला बन जाएगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये भी 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 टाइम जो है वो 1 आ गया है। तो ये था जी आपका वर्ड पाकिस्तान की परमुटेशन बनाने के लिए ये फार्मूला लगना है और इसको जो है वो नेक्स्ट सोल्व कर दें। इसी के साथ आगे 2 वर्ड्स और मैथमेटिक्स असैसिनेशन वो भी जो है वो आपने इसी लिहाज से ही करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो कहता है कि हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, कितनी परमुटेशन जो है वो बनेगी ऑफ द वर्ड पानामा। उसने एक लफ्ज दे दिया कैन बी मेड इफ पी टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। कहता है कि पी जो है वो आपने अरेंजमेंट में फर्स्ट लेक्चर जो है वो लेटर रखना है, ठीक है। तो हम पहले जो है उसने वर्ड दिया पानामा, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के ऊपर जो है वो हम बात कर लेते हैं। बाय पुटिंग उसने जो कंडीशन दी हुई है फर्स्ट लेटर पी एज अ फर्स्ट लेटर, ठीक है, तो जब पी को हम जो है फर्स्ट लेटर जो है वो पुट कर देंगे तो टोटल देखें ये आपके पास 6 बन रहे हैं, तो बाकी आपके पास 5 जो प्लेसेस हैं वो रह जाएंगे। तो इसके लिहाज से इन रिमेनिंग लेटर्स यहाँ पे आप लिखेंगे इन रिमेनिंग लेटर्स, ठीक है। बाकी जो रह गए उसमें ए जो है वो 3 टाइम आ रहा है, ए इज रिपीटेड 3 टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट फिर इसके बाद और कोई रिपीट नहीं हो रहा, एन और एम जो है वो कम्स ओनली वंस, ये सिर्फ जो है वो एक बार ही आ रहे हैं। तो ये फार्मूला क्या बनेगा जी, टोटल लेटर्स जो है वो आपके पास अब एक तो फिक्स हो गया ना, बाकी 5 रह गए, तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और बाकी 1 और ये भी 1 आ जाएगा। इसको हम जो है वो लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको अगर मजीद सॉल्व करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और ये 4 और ये 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। आप 20 जो है वो अरेंजमेंट बना सकते हैं इस वर्ड, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कहता है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, एक उसने दिया हुआ है अटैक, उसके अरेंजमेंट कितनी बना सकते हैं आप लोग। इफ ईच एलिमेंट अरेंजमेंट बिगन विद सी एंड एंड विद के, कि अगर आपके पास वर्ड है अटैक तो
पहला जो एलिमेंट है या पहला सॉरी लेटर जो है वो कहता है कि वो शुरू होना चाहिए सी के साथ और फिर एंड होगा वो के ऊपर। तो आप पहले इसकी अरेंजमेंट बनानी पड़ेगी। देखें टोटल लेटर्स जो हैं वो इसमें कितने आ रहे हैं। टोटल लेटर्स जो है वो आपके पास अगर ये 8 हैं तो इसमें अगर सी फर्स्ट पे आ गया और के जो है वो लास्ट में चला गया तो 6 जो है वो बाकी रह जाएंगे। तो इसकी अरेंजमेंट जो है वो हम बना लेते हैं। फर्स्ट जो है वो 6 आ जाएगा, फिर 6 जो है वो प्लेसेस हमें चाहिए होगी और लास्ट पे उसने कहा हुआ है कि आपने के रखना है। कुछ इस तरह से आपने लेटर्स को लेके चलना है। तो यार पहला सी था और लास्ट में ए है तो इसमें जो जितने लेटर्स बाकी बच गए हैं उसके हिसाब से आप उन्हें देखें कि कौन सा लेटर कितने बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो उसके लिहाज से हम बात करेंगे। अब इन रिमेनिंग लेटर जो है वो ए और ये और एक ये जो है ये फिक्स हो गए हैं और बाकी जितने लेटर्स बच गए हैं उसमें ए जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ए 2 टाइम है और फिर इसके बाद टी जो है वो भी 2 टाइम्स ही आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद ई और डी जो है वो कम्स ओनली वंस। टोटल अब 6 रह गए और इसमें 2 और फिर जो है वो डी भी 2 बार 2 टाइम्स आ गया और ये 1 और ये 1। कुछ इस तरह से जो है इनकी नोटेशन बनेगी 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और फिर इसके बाद 1 और ये 1 आ जाएगा। तो अब इनको जो है वो आप नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इनको जो है वो डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करवा के, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो है उसमें कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स। जी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। तो ये आपको जो है उसमें डिजिट्स दिए हुए हैं 0 2 जो है 3 टाइम्स आ रहा है, फिर 3 है 1 टाइम और 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसके हिसाब से वो कहता है कि आपने 10 लाख से जो ग्रेटर देन नंबर्स होंगे वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखें इसमें 0 भी जो है हमारे पास शामिल है। अगर आप कोई नंबर है और उसमें 0 जो है फर्स्ट प्लेस पे रखवा देते हैं तो वो आपके पास कोई नंबर जो है वो शामिल जो है वो कंटेन नहीं करता, शामिल नहीं होता, तो नंबर जो है वो हम नहीं कह सकते। देखें कि ये आपके पास 0 2 और ये 2 3 टाइम्स है, फिर 3 और 4 4, तो ये हम इसको जो है वो नंबर नहीं कह सकते, कोई अरेंजमेंट नहीं बन रही हमारे पास। तो इसके लिए यानी कि ये जो है 10 लाख से जो हमने बड़ा लेना है, लेकिन ये जो छोटा आ रहा है हमारे पास, तो हम पहले जो है फर्स्ट प्लेसेस करवाएंगे। तो इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। ये आपके पास 7 डिजिट्स हैं तो आपने सबसे पहले जो है क्योंकि 10 लाख से बड़ा लेना है तो आपको 2 रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप 2 जो है वो यहाँ पे रख देंगी तो आपके पास बाकी प्लेसेस जो है वो 6 रह गई। तो आपने 6 के हिसाब से चलना है। तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, 6n जो है वो 6 रह जाएंगे, 2 आपने फिक्स कर दिया है। उसके बाद 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 4 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 0 एंड 3 जो है वो 1 टाइम कम्स ओनली वंस। तो ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो आपके पास ये 1 और ये 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैं अगले स्टेप पे लिख देता हूँ। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 1 और का फैक्टोरियल आ जाएगा और ये 1 फैक्टोरियल है। स्टूडेंट्स अगर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आता है कि 180। अब आपने इसके बाद जो है कुछ अरेंजमेंट इन तीनों में से जो मर्जी आप जो सा मर्जी जो है वो 2 पहले रख सकती हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे 3 जो है वो अगर पुट करवा दें इस प्लेस के ऊपर तो अरेंजमेंट्स क्या बनती हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट प्लेस जो है वो हम 3 जो है वो रख देते हैं जी। तो बाकी 6 बच गई तो 6 के हिसाब से टोटल नंबर 6 है। तो अब 3 हमने फिक्स करवा दिया है। उसके बाद 2 जो है वो 3 टाइम आपके पास जो है वो रिपीट हो रहा है और 4 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 0 कम्स ओनली वंस, तो ये 3 आ जाएगा और 2 और 1 कुछ इस तरह से जो है आपके पास परम्यूटेशन बनेगी। 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये आपके पास आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल ओवर जो है ये आप लिखना चाहें तो 6 5 4 और ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और नेक्स्ट जो है ये आपके पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये जो है 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी टोटली 60 आंसर आ गया। अब इसके बाद हम 4 को भी जो है वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर पुट करवा सकते हैं। तो 4 रख दें जी फर्स्ट प्लेस पे। नेक्स्ट जो है वो कितनी है आपके पास
प्लेसेस बाकी बच गई हैं, आपने डिजिट्स के हिसाब से देखना है। तो डिजिट्स अब पहले पे 4 रख दिया, इसमें अब बाकी बच गया जी 4, 3 और 3 टाइम्स 2 2 है और 0, तो इसके हिसाब से फार्मूला 6, टोटल नंबर 6 ही रह गए। फिर 3 2 टाइम्स आ रहा है और आपके पास 4 भी 1 टाइम अकर हो रहा है और 2 भी जो है 1 टाइम ही अगर जो है वो हो रहा है, तो 0 भी एक बार ही आ रहा है। तो आपने इसके हिसाब से इसे देखना है जी। तो 6 फैक्टोरियल है, ओवर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 6 5 और 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 120। अब एक जो परमुटेशन थी वो 180 है, फिर 60 है और फिर 120 है। अब आप ऐसा करें, इन सबको अगर जो है वो आप प्लस कर दें तो आपके पास टोटल जो अरेंजमेंट्स हो जाएंगी वो 360 आ जाएंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टोटल अरेंजमेंट्स जो हैं 180 और प्लस 60 प्लस 120, तो ये आपके पास 360 जो है वो टोटल अरेंजमेंट्स बन जाएंगे। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करें, इसमें वो कहता है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, के आपके पास कितने जो है वो 6 डिजिट नंबर बनेंगे फ्रॉम द डिजिट्स। 2 टाइम्स ने 2 दिया, फिर 3 है, फिर 4 है 2 टाइम्स, तो हाउ मेनी ऑफ देम विल बी बिटवीन लाई बिटवीन, उसमें जो है वो नंबर्स दिए हुए हैं 4 lakhs एंड 4,30,100। कहता है कि कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो इनके दरमियान आएंगे। तो आप पहले ऐसा करेंगे कि टोटली जो अरेंजमेंट्स होंगी वो निकाल लें, और जब आप वो अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे तब आपके पास एक अगर ये 6 डिजिट्स दिए हुए हैं उसने, तो वो कहता है कि आपने बताना है 4 लाख और 4,30,000 के दरमियान। तो यहाँ पे 4 पुट करें फर्स्ट के में और यहाँ पे 2 पुट कर दें, तो ये उनके दरमियान आ जाएगा और बाकी 4 डिजिट जो है वो आपके पास रह जाएंगे। तो इसके हिसाब से आप जो है परमुटेशन निकाल लें, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह का ही है, उसमें परमुटेशन की आपने बात करनी है। तो ये था जी आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।